नार्सिसिस्ट अपनी डर्टी गेम्स कब खेल पाते हैं? वो तभी खेल पाते हैं जब आप उनको इजीली खेलने देते हैं। आपकी काइंडनेस, आपका प्यार और आपका ट्रस्ट, इसी वजह से नार्सिसिस्ट गेम खेल ही पाता है। वो सॉफ्टनेस उनका प्लेग्राउंड होती है। लेकिन जब नेचुरली एक इम्पैथ यानी कि आप अपनी सॉफ्टनेस को उनके लिए ख़त्म कर देते हैं, और वहीं से शुरू होता है नार्सिसिस्ट का फॉल। यानी कि वो वहीं गिर जाता है जब आप अपना सॉफ्टनेस छोड़ देते हैं। यानी कि एक एम्पैथ जब डार्क एम्पैथ बनता है तो क्या होता है, उनका डिस्ट्रक्शन जो है ऑफिशियली शुरू हो जाता है। उनका इमोशनल लाइफ सपोर्ट इंस्टेंटली रुक जाता है, और आपने एक ऐसा वार किया है जो वो कभी देख पाए ही नहीं है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं उनके साथ। क्योंकि आपने तो हमेशा उनसे प्यार किया था, उनकी केयर की थी, उनके बारे में अपने से बढ़कर सोचा था। आपको उनके हर एक टॉप सीक्रेट के बारे में पता था, उनके हर एक घटिया टैक्टिक के बारे में पता था। वो आपको कैसा फील कराते हैं, आपकी लाइफ को कितना हेल्प कर चुके हैं, ये सब आप ही को पता है। और जब अब आप उठ गए हैं वहां से कि बस इनफ हो गया, तो क्या होगा? ये वीडियो मेरे लिए भी पर्सनल है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है जब मुझे नार्सिसिस्ट से पीछा छुड़ाना था। और आज का वीडियो जो है वो एक एक्सपोज वाला है, जब एक इम्पैथ, डार्क इम्पैथ बन जाता है और वो नार्सिसिस्ट के एक बनावटी इमेज को, वर्ल्ड को, दुनिया को तोड़ता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। तो इससे पहले हम देखें कि कैसे हम ये टोटल डिस्ट्रक्शन करते हैं और अपने आप को सर्वाइवल मोड से हटा के एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी बुक आ चुकी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। अभी तक भी नहीं पढ़ी है तो उसको जाके पढ़िए। चैनल पर कुछ वर्कशॉप्स भी मैंने डाली थी, जैसे कि एक बहुओं के लिए सिक्योरिटी गाइड डाली थी। होप है कि आपने देखा होगा वो लास्ट वीडियो। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे advocatesatvinderkaur@gmail.com पे मेल करिए। मैं आपको पर्सनली अपना खुद कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को समझूंगी और आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर एक फ्री कम्युनिटी चैट रूम है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एक दूसरे से बात करके। वहाँ पे भी कुछ मेंबर्स हैं जो एक्टिव हैं, आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि आपके पास कोई हैंड होल्ड सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वेंट आउट करना होता है, कुछ बात करनी होती है, तो आप वहाँ पर उस चैट रूम में बात कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं अपना एक नंबर शेयर करूँगी अपने चैनल पर, जहाँ आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी जो है कॉल को पर कंसल्टेशन को बुक कर पाएंगे। तो बहुत जल्दी होगा, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंबरशिप भी लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए मैं बहुत कुछ प्लान करती हूँ लाने का। और मेंबरशिप अभी बहुत कम रेट्स पे अवेलेबल है। बाद में अगर मैं ये सब जो चीज़ें उसमें लेके आऊँगी तो मैं थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, उसकी मेंबरशिप का एक अमाउंट हो जाएगा। तो अभी वो बहुत कम प्राइसेस पे है, ना के बराबर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कहीं भी काउंसलिंग लेने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा फीस आपसे लेते हैं। इससे बेटर है कि आप हमारी फैमिली में हिस्सा बन जाइए, मेंबर बन के ज्वाइन करके, सो दैट आप बहुत ही ईजीली कुछ कुछ चीज़ों का एक्सेस कर पाएँ। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जब आप ये सोच रहे हैं कि इम्पैथ, डार्क इम्पैथ कैसे बन जाता है और कैसे नार्सिसिस्ट के वर्ल्ड को ब्रेक कर देता है, तो आपको पूरा ये समझना होगा कि नार्सिसिस्ट की जो शख्सियत है, जो इंसान टॉक्सिक है, आपको कंट्रोल कर रहा है, एक लोमड़ी है, चालाक है, उसकी जो पूरी की पूरी शख्सियत है वो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। कुछ भी रियल नहीं होता, और उस फेक वर्ल्ड में आप झांसों में फंसते जाते हैं, सोचते हैं कि अब ठीक होगा, अब सही होगा, अब सही होगा, और इतना टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, जब मुझे अवेयरनेस हुई थी इन चीज़ों की, जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया था, तब मैंने
जब डॉक्यूमेंट किया था तब मुझे इतना शॉक लगा कि मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। और कैसे मंथ बीत गया, 2 मंथ्स बीत गए, 6 महीने बीत गए, साल बीत गए, और ये पैटर्न चल रहा है। तो जब अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे। नार्सिसिस्ट को यही लगता है कि जो आप उनकी लाइफ में हैं वो आप परमानेंट रहेंगे, हमेशा के लिए आपकी काइंडनेस और आपका केयर उनके साथ होगा, और वो हमेशा इधर उधर भाग के अपने और मोटिव्स को सॉल्व करते रहेंगे, सारा बर्डन आपके ऊपर डाल के। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई सोने की रस्सी है जिससे उन्होंने आपको बांध के रखा हुआ है, और अब उन्हें यकीन हो गया है कि नो मैटर कितना भी गंदा वो आपको ट्रीट करेंगे, आप उनके झांसे से निकल सकते ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत रोना धोना करेंगे, थोड़ा बहुत आप नाराज होंगे, अपना जो है ड्रामा दिखाएंगे, उसके बाद वो फिर थोड़ा बहुत आपको पुचकार लेंगे और फिर से ट्रॉमा बॉन्ड में फंस जाएंगे, और फिर वो साइकिल रिपीट होगी। उन्हें पता है कैसे आपको गिल्टी फील कराना है, इतना बड़ा आपको जो है ना दिखाना है कि आप गलत हो, आपके अंदर इतना सेल्फ डाउट क्रिएट करना है, कॉन्फिडेंस तोड़ना है। और वो तब तक जब उन्हें यकीन हो जाएगा अब इस एज में तो इसका कुछ नहीं होने वाला, अब तो इसको यहीं रहना पड़ेगा, अब तो इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब तो इसकी लाइफ ये, अब तो वो, तो यहाँ तक उसने सोच रखा है। और ये भी सोच रखा है कि वो आपको मार देंगे, ज़्यादा अगर आप उड़े तो आपको वो मार भी सकते हैं। जो उनको समझ में नहीं आता फ्रेंड्स वो ये है कि एक अच्छा इंसान, गुड इंसान, एक एम्पैथ, उसका माइंड है ना डिफरेंट तरीके से चलता है। वो अनलिमिटेड प्यार तो दे सकते हैं, लेकिन वो टॉलरेट करने की भी एक लिमिट तय करके रखते हैं। हर एक अच्छे इंसान के, हर एक अच्छा जो एक एम्पैथ है उसके डीप डाउन एक ऐसा स्विच होता है कि जब वो टूटा तो सब खत्म, डिटैचमेंट शुरू, और फिर कहानी पूरी पलट जाती है। और फ्रेंड्स जब ऐसा होता है ना, जब एक फूट पड़ते हो आप, उसके बाद जो है ना एक ऐसा काला घनेरा हो जाता है जहाँ से नार्सिसिस्ट और बच के निकल नहीं सकता, उसको भी बर्बाद होना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आपके जो इमोशंस होते हैं उनके प्रति वो मर जाते हैं। जैसे आप पहले सोचते थे अरे इनका कॉल आ गया तुरंत रिप्लाई देना है, अरे इनका मैसेज आया मुझे रिप्लाई देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो धीरे धीरे आप परवाह करना बंद कर देते हो। धीरे धीरे इमोशंस मरने लगते हैं फ्रेंड्स। कोई इतना दुख देता है आपको, इतना दुख देता है, या फिर अगर आपके पेन को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो जाहिर सी बात है बीमारियां आपको लग चुकी हैं, जाहिर सी बात है आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इतने साल आपने खो दिए। अब क्या होता है ना, हमने ग्रे रॉक मेथड भी किया है, क्योंकि वो होता है, वो तो टर्म मैंने आपको बताई है ग्रे रॉक मेथड, लेकिन वो हो ही जाता है। आप मतलब एक पत्थर बन ही जाते हो जब आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं नेचुरली। एक तो है मेथड जो बताया आपको टेक्निक की, भाई रिएक्ट मत करो, लेकिन एक बार क्या होता है ना, सच में आपके इमोशंस उनके लिए मर जाते हैं। क्योंकि जब वो आपसे अपना ये टैक्टिक्स यूज करते थे, आप रोते थे, आप ड्रामा करते थे, आप पूरी पूरी रात सोते नहीं थे, आप उनके उस जाल में, प्रोवोकेशन में फंस के लड़ाई कर लेते थे। अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आपके ये इमोशनल रिएक्शंस उनके लिए एक बिजली की तरह काम करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जब थोड़ा सा भी हिलाऊंगा, मैं डिस्टर्ब करूंगा, तो ये वापस से वैसे ही नाचने लगेंगे मेरे इशारों पे, जो मैं चाहता हूँ वो होने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप डार्क एम्पैथ बन गए, आपने इमोशंस को कट ऑफ कर दिया, यानी कि आपने वो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी जो एक प्रोवाइड कर रहे थे आप उनकी ईगो को, वो ही कट कर दी। अब जब वो आपकी इंसल्ट करते हैं, आप पे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, बेमतलब का कभी भी उनका मूड आग बबूला हो जाता है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
ना तो अब आप कुछ रिएक्शन दे रहे हो, या ना तो आपको कुछ फर्क पड़ रहा है। उल्टा आप उनकी आंखों में देखकर मतलब नॉर्मल हो, एकदम काम हो। क्या कर रहा है ये? चिल्ला रहा है, फिर से वही हाल है इसका। नार्सिस पता है क्या वो सोचते हैं कि हमारे अंदर आग लगी है, हम प्रॉब्लम चाइल्ड हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, खुद तो डूबेंगे, इनको भी डुबाएंगे। उनकी थिंकिंग में ये होता है। लेकिन अब आपने तो गेम समझ ली, आप तो उनको भाव ही नहीं दे रहे। अब तो वो चिल्ला रहे हैं ना, शाउट कर रहे हैं ना, यू फील हैप्पी, यू फील गुड, एंड तो रिएक्शन ही नहीं देना। एक दीवार के साथ जैसे बंदा सिर मारता है ना, वो कर रहे हैं अब। और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत टेरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो आदत यही थी कि उन्होंने छेड़ा और आप छिड़ गए। अब वो कठपुतलियों की तरह आपको नचाते थे, आप नाचते थे, बट अब वो नहीं हो रहा। वो नचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कठपुतली तो हिल ही नहीं रही। और जब आप उनकी आंखों में देखते हो तो उनको रियलाइज हो जाता है कि ये वो बंदा नहीं है, ये वो नहीं है जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, ये वो नहीं है जिसको मैं नचा लेता था। दूसरी बात, अब उनकी जो सिक्योरिटी है वो प्रॉब्लम में आ गई है। फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं, आपके पास एक सुपर पावर होती है जो नार्सिसिस्ट ने हमेशा इग्नोर की है, और वो होती है कि आपको ना सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ। क्योंकि जब आप उनके इशारों पे नाचते थे, उनसे प्यार भी करते थे, सब था, तब भी आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, बट आप उनके बारे में बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। आपको पता होता था कि ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आपको पता होता था कि कुछ झूठ बोला जा रहा है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती थी, उनकी बिहेवियर चेंज हो जाता था, और उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी जो वो झूठ और फेक वर्ल्ड में बड़ी बड़ी बातें करके उस चीज़ को हाइड और कवर अप करते थे। आपने आज तक उनके इन सीक्रेट्स को छुपा के रखा, उनको हेल्प करने की कोशिश की, उनको मतलब उनको इन चीज़ों का शेम कभी नहीं कराया, और हमेशा आपने ये मेक श्योर किया कि उनका ये सब चीज़ें बाहर ना निकले, ताकि वो छोटे ना फील करें। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ गया, आप एक एम्पैथ, डार्क एम्पैथ बन गए, तब ये सब खुले आम खोल दिए आपने दरवाजे, जिसको जो देखना है वो देखे। क्योंकि अब आपने उनके सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है, और ये अब आप जानबूझ के नहीं कर रहे। आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि पानी सर से ऊपर उठ गया। आप चाह के भी अब उनके सीक्रेट्स को होल्ड नहीं कर सकते, और अब आप आर्ग्यू भी नहीं करते कि हाँ भाई मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कवर अप नहीं किया। आप तो अपने जोन आउट हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ। और अगर अब वो बोलते भी हैं आपको कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल देते हो कि भाई ये सच है। और आपने क्लियर कर दिया उनको कि उनकी ये पैथेटिक गेम्स जो है ना, आपने तो सह ली, लेकिन कोई और नहीं सहने वाला। और फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि आपके अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, उनसे कई ज़्यादा। बस सिचुएशन के मारे हुए हो, इसीलिए आप कमा नहीं रहे हो। मतलब एक आपके साथ जो इतने बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, ऐसे हेल में आप लोगों के साथ रह रहे हो, टॉक्सिक लोगों के साथ, कि आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लोगों ने क्या आपने खुद ने लगा दिया, आपसे हो नहीं रहा, आपकी बॉडी में डिजीज़ और ट्रॉमा इतना है कि आप क्या करें। लेकिन अब आप हो तो इंटेलिजेंट, सुपर इमोशनल इंटेलिजेंट हो आप, तो आपको सब समझ में तो आ ही रहा है ना। और अब वो कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो सकते हैं। फिर तीसरी बात, जो रिमोट कंट्रोल आपने अपनी लाइफ का उन्हें दे रखा था, वो रिमोट कंट्रोल वापस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल ही टूट गया। हो सकता है आप रिलेट कर पाएँ कि हस्बैंड जो है, जो नार्सिसिस्ट है, उसको पता है कि इसके पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट हैं, या इसका भाई ऐसा है या वैसा है, और वो उन लोगों के नाम ले लेके आपको ब्लैकमेल करते रहे हों। तो आपने क्या किया ना, वो भी गुंजाइश नहीं छोड़ी, आपने उन पेरेंट्स
की भी परवाह छोड़ दी, भाई की भी छोड़ दी, उस नौकरी की भी छोड़ दी, XYZ हर चीज़। आपने ये भी कहा चल, वो बार बार यही बोलते रहते हैं ना, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, बच्चे क्या बोलेंगे। आपने वो सब छोड़ दिया, आपने वो रिमोट कंट्रोल ही तोड़ दिया। जिसको जो बोलना है वो बोले, अब मैं परवाह नहीं करती। जब ये वाली फीलिंग आ जाती है ना, तो वो सारा कुछ वेस्ट, उसका मतलब उसको लगता है कि क्या गेम है, अब तो ये तो प्ले ही नहीं कर रही, इसको तो डरना ही नहीं है। तो वो इल्यूजन भी वहां पर टूट जाती है। और एक बार करके देखो, डरो मत, ठीक है। जो आपको जिन चीजों के लिए डराया जाता है ना, वो ठीक है, किस्मत में होगा, बच्चों को समझ में आएगा कौन सही कौन गलत, कौन सेफ प्लेस कौन अनसेफ। किस्मत सही होगी, लोगों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारी में सबको एक ना एक दिन सच पता चल जाता है, कौन सही कौन गलत। आपको इतनी कवर अप करना, डर के रहना, ये वो करने की कुछ जरूरत नहीं है। आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है, आपकी मेहनत दिखती है, आपको कहाँ पे क्या किया गया है, आपके कौन से वर्ड्स, कभी ना कभी तो आपने लड़ाइयाँ की हैं, लड़ लड़ के थक गए हो आप। तो बहुत टाइम बाद भी ना लोगों को याद रहेगा, यार उसने इस चीज़ के लिए लड़ाई की थी, उसने इस चीज़ के लिए मुंह खोला था, कोई नहीं बोल रहा था, उसने वो जरूर बोला था। कहीं ना कहीं वो चीज़ें, आपकी बातें कहीं ना कहीं उनके मन में स्ट्रक हो चुकी हैं। इसलिए अब आपको ना अपने आप को फ्री करना है, रिलीज करना है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ये सब चीज़ें होती हैं अगर आप बदल जाते हो तो, और बदलना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप अवेयरनेस लोगे तभी आप इस जंजाल से अपने आप को बचा पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक होगी, आपका लॉजिकल माइंड ठीक होगा, तब भी आप इन एब्यूजेस में, तब भी आप इन टॉक्सिक रिलेशंस में, तब भी आप इस ट्रॉमेटिक लाइफ में सही डिसीजंस खुद के लिए ले पाएंगे, अपने बच्चों के लिए ले पाएंगे जो आप पर डिपेंडेंट है। आपका हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली फेस किया है कि एक अनहील्ड पेरेंट आपको क्या से क्या बना सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि आप प्लीज़ उस ट्रैप में मत फंसिए जहाँ लोग आपको फंसाना चाह रहे हैं। आपकी गट फीलिंग, आपके अंदर की वो बात आपको सुननी ही होगी। और हो सकता है खुद कई बार हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, लेकिन हो सकता है मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा इम्पैक्टफुल लग रहा हो और आज आपको भी पता है कि कौन सी क्या बात जो मैं आपको अपनी गट फीलिंग बोल रही हूँ सुनने के लिए, उसे आपको सुनना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। बाय बाय।